अब हम एक और मॉडल पढ़ने वाले हैं, वो है स्टेकलबर्ग मॉडल। अब स्टेकलबर्ग मॉडल, इसको हम इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ कॉर्नेट मॉडल कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू स्टेकलबर्ग मॉडल ये होता है कि एक जो डियोपोलिस्ट होता है, वैसे दो होते हैं, उसमें से जो एक होता है वो सफिशेंटली सोफिस्टिकेटेड होता है ये रिकग्नाइज़ करने के लिए कि जो कॉम्पिटिटर है वो कॉर्नेट अजम्पशन पे एक्ट कर रहा है। मतलब कि एक जो हमारा एक फॉर्म है वो ये सोचती है कि दूसरे फॉर्म का जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहता है, तो ये एक फॉर्म को पता चल जाता है। तो दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, इंटेलिजेंट इनफ टू रिकग्नाइज दिस पैटर्न। और इसी पैटर्न से, इसी रिकग्निशन से क्या होता है, जो सोफिस्टिकेटेड फॉर्म होती है वो अपना जो राइवल फॉर्म होती है उसका रिएक्शन कर्व लेता है, रिएक्शन कर्व से उसको डिटरमाइन करता है रिएक्शन कर्व, और उसको अपने प्रॉफिट फंक्शन में इनकॉर्पोरेट करता है, और इससे वो एक तरह से मोनोपोलिस्ट की तरह बिहेव करता है। जो ये सोफिस्टिकेटेड फर्म जिसकी हमने बात की, इसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर। और ये इसकी फर्स्ट मूव क्या होती है, ये पहले अपने राइवल का जो रिएक्शन कर्व है उसको इनकॉर्पोरेट करता है। इसीलिए फर्स्ट मूवर क्या करता है, फर्स्ट मूवर हमेशा अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है सब्जेक्ट टू द रिएक्शन कर्व ऑफ फॉलोअर। फॉलोअर का जो भी रिएक्शन कर्व होता है उसके अकॉर्डिंग वो देख के अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। इस मॉडल में जो लीडर होता है, जो फर्स्ट मूवर होता है, उसके पास हायर प्रॉफिट होता है एज़ कम्पेयर टू फॉलोअर, और उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है कॉर्नेट इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन। अब ये इसका डायग्राम है, इतना सिग्निफिकेंट नहीं है इसका डायग्राम, बट आप जस्ट आप एक बार देख सकते हो, ये रहा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, अब हम ये तो हमने बेसिक बता दिया कि हाँ स्टेकलबर्ग मॉडल में ऐसा ऐसा होता है, एक फॉर्म बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है, उसे पता चल जाता है, वो फर्स्ट मूवर बन जाती है और एक फॉलोअर बन जाता है। अब क्या होता है, अगर एक फॉर्म सोफिस्टिकेटेड है तो वो एक लीडर, वो एज ए लीडर इमर्ज करेगी, और स्टेबल इक्विलिब्रियम भी इमर्ज करेगा, हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। और एक फॉर्म, क्योंकि दूसरी फॉर्म जो है वो नीव है, और वो जो नीव है दैट द फॉर्म विच इज़ नॉट दैट मच इंटेलिजेंट विल एक्ट एज अ फॉलोअर। बट अगर ऐसा हो कि दोनों ही फॉर्म सोफिस्टिकेटेड हो, इंटेलिजेंट हो, तो क्या होगा, तो दोनों को लीडर बनने का मन करेगा, दोनों बोलेंगे कि हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, करें, दोनों चाहेंगे कि दे वांटेड टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। पर ऐसे केस में क्या होगा, मार्केट सिचुएशन बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगी, और उस अनस्टेबिलिटी को हम बोलते हैं स्टेकलबर्ग डिसइक्विलिब्रियम। दिस इज़ नोन एज द स्टेकलबर्ग डिसइक्विलिब्रियम। एंड द इफेक्ट, इसका क्या इफेक्ट होगा, या फिर प्राइस वॉर होगा या कल्यूजन होगी, या फिर वो दोनों साथ में मिलके आ जाएंगे, या फिर प्राइस वॉर होगी, वो बढ़ाएगा, फिर वो उससे भी ज़्यादा बढ़ाएगा, ऐसे करके एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी मार्केट में। अब हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि वी मस्ट नोट दैट द स्टेकलबर्ग मॉडल, एक स्टेकलबर्ग मॉडल वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है जब एक फॉर्म डोमिनेंट है और दूसरी फॉर्म क्या है, फॉलोअर है। पर कॉर्नेट मॉडल तब अप्रोप्रिएट ज़्यादा होता है जब सारी फर्म मोर और लेस इक्वल इन साइज़ होती हैं तब। तो कॉर्नेट मॉडल तब अप्लाई होता है जब सारी फर्म्स सेम ही साइज़ की होती हैं, बट स्टेकलबर्ग तब होता है जब एक फर्म डोमिनेंट होती है। तो ये हमें याद रखने वाली चीज़ है कि स्टेकलबर्ग मॉडल कब हमें देखने को मिल सकता है और कॉर्नेट मॉडल कब। अब इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, तो इम्प्लीकेशन कुछ ऐसे हैं। पहला कि हमें इससे पता चलता है कि जो फॉर्म नेव बिहेवियर करता है, नेव बिहेवियर शो करता है, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, दैट डज नॉट पे। एंड बाय रिकग्नाइजिंग द रिएक्शन ईच डियोपोलिस्ट कैन रीच टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट। तो जो रिकग्नाइज करता है वो ही फॉर्म सोफिस्टिकेटेड होता है, वही अपना आउटपुट हायर लेवल पे पहुंचाता है। अगर दोनों फर्म्स ने रिकग्नाइज कर लिया है कि दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट हैं, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, प्राइस वॉर आ जाएगा, और उससे सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है, जो कि हमने ऊपर डिस्कस भी किया था, जिसको हम स्टेकलबर्ग डिसइक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। फिर एक और चीज़, अब एक केस ऐसा भी होता है कि बारगेनिंग प्रोसीजर भी कर सकते हैं, हम बारगेनिंग कर सकते हैं, कल्यूसिव एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, उससे भी दोनों डियोपोलिस्ट को क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो ये जो था वो था स्टेकलबर्ग मॉडल, बहुत ही सिंपल था, जिसमें हमने देखा कि एक फर्म जो होती है वो
एक फर्म जो होती है वो लीडर होती है, दूसरी फॉलोअर होती है, और उस तरह से एक मोनोपोलिस्ट की तरह बिहेव करती है और दूसरे उसको फॉलो करती है। तो ये था हमारा स्टेकलबर्ग मॉडल। होप सो आपको आराम से समझ आया होगा, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट as easy as possible. Thank you so much for watching.